हेलो एंड वेलकम बैक। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में करने वाले हैं क्लास 12th का हिंदी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिपीट क्वेश्चन, जो कि आपका टोटल है 25 क्वेश्चन, ठीक है ना, जो कि आते रहता है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। ऐसे तो आप तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करते हुए बताइए हमको कि 25 क्वेश्चन में कितना आपका सही हुआ है, ठीक है ना। तो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि ओ सदनीरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे बिखरे छंद से, ऑप्शन नंबर बी नील कुसुम से, या फिर ऑप्शन नंबर सी बोलते छंद से, या फिर ऑप्शन नंबर डी हारे को हरिनाम से। तो बताइएगा। तो ये जो निबंध लिया गया है बाबू, वो लिया गया है आपका बोलते छंद से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा क्वेश्चन में क्या कि बताइए कि कृष्ण का विलोम शब्द क्या है। काला है, सफ़ेद है, शुक्ल है, उजाला है। बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। कृष्ण का होता है शुक्ल होता है ना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। कह रहा है कि स्तुति शब्द का स्तुति शब्द ही है ना। इसका पूछने का विलोम क्या है। निंदा होगा, शिकायत, घृणा या फिर द्वेष होगा। तो क्या होगा। तो इसका स्तुति का होता है निंदा होता है, ठीक है ना। और ऐसे तो यहाँ पे उल्टा पूछा है। ऐसे हमेशा पूछता है कि बताओ कि निंदा का क्या होता है विलोम, तो बोलते हैं स्तुति। पर यहाँ पे अभी उल्टा पूछा है, तो कोई ना, उल्टा मतलब उल्टा ही होता है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट। सभी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, आगे क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन पूछ लेगा आगे कि बताओ बाबू कि क्या यथार्थ के इस यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है। भगत सिंह के द्वारा, मल्लिया या फिर नामवर सिंह, या फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी। बताइएगा। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है ना। बताइएगा। तो बिल्कुल आप सही बताएं। ऑप्शन नंबर बी जो भी बताएं उनका सही है, मल्लियाच, है ना। आगे चलते हैं। कह रहा है क्या कि जिसका जन्म पहले हुआ हो वो क्या कहलाता है। बताइएगा। तो बाबू एक बार और बता रहे हैं क्या कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये ग्रामर का, ये बहुत ही वीवीआई है। हर बार पूछते रहता है कि बताओ कि जो बड़ा है उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तो भाई, जो बड़ा है उसको क्या बोलते हैं, हमेशा बोलते हैं अग्रज। जो हमेशा, जो मतलब पहले जन्म लिया हो, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा आपका, ठीक है ना, अग्रज। ठीक है, जिसका जन्म पहले हुआ हो वह है क्या, तो अग्रज है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। ऑप्शन पढ़ने में बहुत लेट होता है ना ये। चलिए, क्वेश्चन में क्या आ गया कि जिसके बिना काम न चल सके उसके लिए एक शब्द क्या है। मतलब कि जिसके बिना आपका कोई काम ही नहीं चलेगा, है ना। उसके लिए एक शब्द होता है, वो क्या कहलाता है। अपरिहार्य, आवश्यक, जरूरी या फिर अवरोधक। समझिएगा। मतलब कि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसके बिना आपका काम नहीं चलेगा, तो उसको हम बोलते हैं अपरिहार्य, है ना। जिसके बिना आपको काम नहीं चल सकता है उसको बोलते हैं अपरिहार्य। जैसे कि हम वो क्या बोल सकते हैं कि बिना हमको ब्लूटूथ के, है ना, गाना हम नहीं सुन सकते हैं, तो आपके लिए क्या है, वो अपरिहार्य है, ठीक है ना। मतलब किसी थिंग्स के लिए, यानी किसी वस्तु के लिए कहा जा रहा है, ठीक है ना। बात को समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। मुक्ति बोध का जन्म स्थल पूछा गया यहाँ पे, तो बताइएगा। रा, रामगढ़ है, सयोपुर है, वाराणसी या फिर भोपाल। तो जन्मस्थल पूछा गया ना यहाँ पे, तो ये भी आपका वीवीआई है ना, मुक्ति बोध से। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा, सयोपुर, है ना। आगे चलते हैं। सब ध्यान रखें क्वेश्चन, ठीक है ना, क्योंकि सब जो भी करा रहे हैं फालतू क्वेश्चन है ही नहीं, मतलब रिपीट क्वेश्चन ये सब है ना। झंझट शब्द का पूछ लिया गया पर्यायवाची, है ना। तो क्या बोलते हैं, परेशानी, दुख, बवाल या फिर आसानी। आसानी किससे बोल देंगे, झंझट है तो पूरा पूरा गलत है यहाँ पे, सारा गलत है। बताइएगा। नहीं बोलते हैं यार क्या झंझट है यार, यानी कि क्या बवाल हो गया है ना। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। चलिए, डरावना शब्द का पूछ लेगा पर्यायवाची। डरावना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फियर बोलते हैं। फियर मतलब डरना होता है, और फेयरफुल मतलब
फियरफुल मतलब डरावना होता है। बता दे रहे हैं थोड़ा सा इंग्लिश भी, क्योंकि अभी आप भी इंग्लिश पढ़ेंगे ना अभी, इसके बाद इंग्लिश का भी ऑब्जेक्टिव है, हम ही पढ़ाते हैं, है ना, जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो थोड़ा बहुत यहाँ पे इंग्लिश बता दे रहे हैं, ताकि थोड़ा सा होता है ना कि जाना चाहिए सब, है ना। तो डर का बोलते हैं क्या इंग्लिश में? फियर बोलते हैं, डरावना को फियरफुल बोलते हैं। बताइए सर, मेरा टॉपिक यहाँ पे क्या है कि डरावना का पर्यायवाची भय, लुंठक, क्रोध या फिर भयानक, बताइएगा। तो आपका होगा भयानक। भयानक क्या बोलते हैं इंग्लिश में? बोलते हैं हॉरिबल, है ना, क्या बोलते हैं? हॉरिबल, इंग्लिश में बोलते हैं इसको, ठीक है। चलिए बाबू, देख रहे हैं साथ में आपको इंग्लिश बता दे रहे हैं, इसलिए क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इंग्लिश में पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा, है ना। चलिए आगे क्या है कि पंचायती राज में क्या खो गया है, बताइएगा। ईमान, धर्म, पंच परमेश्वर या फिर विश्व बंधुत्व। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बता दे रहे हैं पहले ही कि क्या खो गया पंचायती राज में। तो खो गया आपका पंच परमेश्वर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? कह रहा है कि नीलगाय शब्द कौन समास है? तत्पुरुष है, कर्मधार है, द्वंद्व है, द्विगु है। द्विगु में आपको पता ना कि अंक वाला रहेगा यहाँ पे प्रश्न, है ना। जैसे कि कैसे बोल सकते हैं चौराहा बोलते हैं, त्रिकोण बोलते हैं, वो आता है द्विगु में, है ना। द्वंद्व में क्या होता है? बीच में आपका ये हाइफन लगा हुआ है, जैसे कि माता पिता बोलते हैं, द्वंद्व में आ जाता है। चलिए बताइए, नीलगाय कौन सा समास है, बताइएगा यहाँ पे, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये मतलब कि रिपीटेड क्वेश्चन है, बता रहे हैं बार बार, ठीक है ना। यानी कि आपका बी बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट, कर्मधार, है ना। कौन सा समास नीलगाय? कर्मधार, ठीक है ना। उस तरह से आगे बताना है आपको कि नवयुवक शब्द कौन समास है ना। द्विगु है, द्वंद्व है, कर्मधार है, अव्ययीभाव है, अव्ययी भाव, है ना। तो क्या है आपका, बताइएगा बाबू। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, लाजवाब। तो आपका ये जो नवयुवक है ये आपका क्या है? कर्मधार है, ठीक है ना। थोड़ा सा हम आपको टाइम दे रहे हैं ताकि आप थोड़ा सा दिमाग को डालिए प्रेशर कि क्या हो सकता है ना। और ग्रामर का नहीं देखें वीडियो, जाकर देख लीजिएगा, ठीक है ना। ग्रामर हम सब चीज़ पढ़ा चुके हैं, संधि समास जो भी है सबका, है ना। हिंदी इंग्लिश सारा कुछ पढ़ा चुके हैं, ठीक है। सारा टॉपिक अगर आपको हिंदी वाला देख लीजिएगा वीडियो, है ना, जो भी टॉपिक है देख लीजिएगा हिंदी वाला, तो क्या हो जाएगा आपका, सब हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है ना। ऐसे तब पढ़ ही लिए होंगे आप पहले भी। खैर आगे बढ़ते हैं। रस्सी का टुकड़ा के रचनाकार पूछा गया यहाँ पे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई, बताइएगा। तो बढ़िया से पता होगा आपको कि रचनाकार कौन है। तो यहाँ आपका बिल्कुल सही गाय डी मोपासा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक ठीक है। सेन शब्द का मतलब पूछ लिया गया, ठीक है ना। सॉरी सॉरी सॉरी, सेन नहीं यार, सेना। अच्छा, सेन का मतलब होता है 1 रुपया होता है, ठीक है ना। एक मतलब जैसे कि हम लोग का क्या होता है, रुपया होता है, उस तरह से सेन भी एक क्या है आपका, कॉइन है, ठीक है ना। यहाँ पे हमको लगा कि सेन है ना। चलिए, सेना है ना, सेना शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, भाइलिंग है, फिर इनमें से कोई नहीं। तो भाई स्त्रीलिंग है सेना, है ना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर जाएगा करेक्ट, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं आप, ठीक है ना। करेक्ट, कवि शब्द का स्त्रीलिंग पूछा जाएगा ना यहाँ पे। तो क्या है बताइएगा, कवि का स्त्रीलिंग क्या है? कविति है, कविति है, या फिर कवित्री है, कविति है, तो क्या बताइएगा। तो आपको यहाँ पे कवित्री है, ठीक है ना। यहाँ से देख लीजिएगा ध्यान से, कवयित्री है, ठीक है ना। हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर आप नहीं देखें तो ग्रामर वाला वीडियो हिंदी का जाकर देख लीजिए, सारा कुछ हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। आपको बता रहे हैं क्या हम, संधि समास, है ना। एक तो संधि, ऊपर से समास, समास, है ना। ये सब ये जो दो टॉपिक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बस ग्रामर में ज़्यादा इसी से भरा हुआ रहता है क्वेश्चन, है ना। तो दो चीज़ एकदम ध्यान से पढ़ लीजिएगा, बता दे रहे हैं पहले ही, ठीक है। आगे क्या है, कह रहा है क्या कि क्या कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में, कह रहा है कि कौन 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 लेखक कांगो के शिक्षा मित्र, वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री रह चुके हैं, बताइएगा। ऑप्शन यहाँ पे है आपका गाय डी मोपासा, या फिर एंथो चेखव, या फिर हेनरी लोपेज, या फिर इनमें से कोई नहीं, बताइएगा। तो बताइएगा वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री कौन रह चुके हैं। यहाँ पे 3 चिन्ह है,
शिक्षा मंत्री है, वित्त मंत्री है और प्रधानमंत्री है, ठीक है ना। तीनों यहाँ पे रह चुके हैं। कहाँ के? तो कांगो के, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही है ना। हेनरी लोपेज, जो कि आपका शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री रह चुके हैं, ठीक है ना बाबू। आगे चलते हैं। कह रहा है कि निम्न में से शुद्ध कौन है ना। यानी कि सिर्फ एक आपका शुद्ध है, बाकी आपका क्या है? अशुद्ध है, ठीक है। तो यहाँ पे शुद्ध कौन है आपका? प्रशंसा, परीक्षा, प्रणाम या फिर प्रसाद? तयगा। प्रणाम तो आपका यहाँ पे ये वाला प्रणाम में आपका ये वाला ना लिखा था है, परीक्षा में इधर से रे होता है वाला, ठीक है ना। यहाँ पर यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है ना। ए प्रशंसा आपका बिल्कुल सही लिखा हुआ है, प्रसाद में आपका डंडी सा वाला होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। सत शब्द का पूछा गया है यहाँ पे कि ये सत है जो क्या है आपका? तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है, क्या है? ये भी टॉपिक बहुत ही बढ़िया है ना। देशज विदेशज, ठीक है ना। देशज और विदेशज, यानी कि 3 टॉपिक आप ध्यान रखिएगा खास करके, ठीक है। और 3 टॉपिक तो आपका हो गया, और ख़ास करके यहाँ पे है ना। इसके बाद फिर आपका स्त्रीलिंग और पुल्लिंग है ना, कैसे पहचानना है आपको कि स्त्री पुल्लिंग कौन है। मतलब ये 4 टॉपिक कर लीजिएगा ना, तो ज़िंदगी एकदम सुहाव हो जाएगा है ना। 12th के लिए, हिंदी के लिए कोई टेंशन नहीं रहेगा ग्रामर में, ठीक है। कौन तो आपका क्या बताएं? आपको बताएं हम संधि समास और देशज विदेशज। उसके बाद चौथा क्या? लिंग, है ना।